Good evening, class. And in this lesson, I'm going to talk about the poem The Old Fools. So, the poem Old Fools is written by Philip Larkin, and I'll explain you this poem in Hindi. So, I'll be moving to stanza wise summary, and without wasting time, let's start the lesson. सो पोएम ओल्ड फूल्स इज रिटन बाय फिलिप लार्किन और पोएम की जो टोन है दैट इज फ्रस्ट्रेटिंग एंड अनसिम्पथेटिक. जैसे पोएम शुरू होती है तो लार्किन जो है वो एजेड पीपल को मतलब ओल्ड लोगों को ओल्ड फूल्स बुलाते हैं और इससे ये शो होता है कि उनके मन में कोई रिस्पेक्ट नहीं है रिगार्डिंग द एजेड पीपल, क्योंकि वो एल्डरली पीपल को एजेड पीपल को क्या बुला रहे हैं, ओल्ड फूल्स. सो उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे हम पोएम को प्रोसीड करेंगे, पोएम को पढ़ेंगे, तो हमें ये पता चलेगा कि जो लार्किन की टोन है दैट सॉफ्टन्स डाउन और बिल्कुल लेस क्रिटिकल हो जाती है और उनकी जो लैंग्वेज है दैट बिकम्स लिरिकल या उनकी लैंग्वेज सॉफ्टन होनी शुरू हो जाती है. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम एंड मूव टूवर्ड्स द फर्स्ट आंसर. ओके, तो फर्स्ट स्टैंजा में लार्किन क्या कहते हैं, What do they think has happened to the old fools to make them like this? Do they somehow suppose it's more grown up when your mouth hangs open and rules and you keep on pissing yourself and can't remember who called this morning? So first stanza में लार्किन ने क्या बोला है, सी जैसे जैसे आप मच्योर होते जाते हो, जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो तो बोलते हैं कि आप ग्रोन अप होते जा रहे हो. तो क्या ये बात यहाँ पर भी सच है कि जो लोग एजेड हो जाते हैं, जो लोग ओल्ड हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, क्या वो ग्रोन अप हो जाते हैं, या फिर क्या उन्हें ओल्ड फूल्स बुला देना चाहिए क्योंकि वो इस तरह से बिहेव करते हैं? क्यों? क्योंकि उनके साथ क्या होता है, क्योंकि सॉरी, जब भी आपने देखा होगा कि जैसे जो ओल्ड पीपल होते हैं जब वो सोते हैं तो उनका माउथ जो है वो बिल्कुल खुला रह जाता है सोते हुए. वो ड्रूलिंग करते हैं, उनके मुंह से जो है थूक जो है निकल रही होती है, सलाइवा निकल रहा होता है. एंड दे कीप ऑन पिसिंग देमसेल्व्स. क्यों? क्योंकि उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता कि किसने उन्हें मॉर्निंग में कॉल किया था. तो ये सारी जो चीज़ें हैं क्या ये ग्रोन अप के साथ होती हैं या फिर ओल्ड फूल्स के साथ या एजड पीपल के साथ होती है, जैसा कि लार्किन कह रहे हैं. और दैट इफ दे ओनली चोज they could alter things back to when they danced all night. या फिर उनके पास ऑप्शन है चूज़ करने का और वो अपनी सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं, जब वो अपनी यंग एज में थे और पूरी नाइट इन्जॉय करते थे और डांस करते थे, या फिर जब वो वेडिंग्स में जाते थे एंड और डू दे फैंसी देयर इज़ रियली बीन नो चेंज, या फिर उन्हें जो भी अच्छा लगता था वो किया करते थे. एंड दे हैव ऑलवेज बिहेव्ड एज दे वर क्रिपल्ड और टाइट, या फिर उन्होंने हमेशा से ऐसे ही बिहेव किया है, दे वर क्रिपल्ड या इतने लाचार थे कि वो कुछ नहीं कर पाते थे, या शुरू से ही वो ऐसे ही बिहेव करते थे. और सैट थ्रू डेज ऑफ थिन कंटिन्यूस ड्रीमिंग वॉचिंग लाइट मूव, या फिर वो पूरा दिन ऐसे ही बैठ कर देखा करते थे, ड्रीम किया करते थे और लाइट को जो है झपकते देखा करते थे. क्या ये सब कुछ स्ट्रेंज नहीं है? जब ओल्ड एज में आप आ जाते हो आपके साथ तब ये एक्सपीरियंस होता है. मीन्स जब आप यंग एज में होते हो यू आर एन्जॉइंग योर सेल्फ, यू आर डांसिंग ऑल नाइट, यू आर गोइंग टू द वेडिंग्स, यू आर जस्ट ईटिंग गुड फूड. लेकिन जैसे ही आप ओल्ड हो जाते हो तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है, जैसे कि लार्किन ने डिस्क्राइब किया है कि जब ओल्ड पीपल सोते हैं तो देयर माउथ keeps open and they are drooling and they are pissing themselves because they don't remember anything. तो क्या ये सब स्ट्रेंज नहीं है? तो लार्किन पूछ रहे हैं क्वेश्चन, अगर ये सब स्ट्रेंज है तो वाई आर इन दे स्क्रीमिंग, तो ये चीख चिल्ला क्यों नहीं रहे? ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट द फर्स्ट स्टैंजा. तो आई गेस फर्स्ट स्टैंजा क्लियर हो गया होगा. ओके, मूविंग टू द सेकेंड स्टैंजा वी हैव. सेकेंड स्टैंजा में क्या कहते हैं, एट डेथ यू ब्रेक अप द बिट्स दैट वर यू स्टार्ट स्पीडिंग अवे फ्रॉम ईच अदर फॉर एवर with no one to see. It's only oblivion true. We had it before, but then it was going to end. And was all the time merging with a unique endeavor to bring to bloom the million-petaled flower of being here. Next time you can't pretend there will be anything else. तो यहाँ वो ये कह रहे हैं कि जो डेथ है that is the ultimate end. You all have to break up means men जो है वो immortal है and death तो सबको फेस करनी पड़ती है. आपके जो bits है, आपके जो
आपकी जो आत्मा है जब वो निकल जाती है एंड यू कम्प्लीटली जस्ट गेट डिस्ट्रॉयड एंड ब्रोकन डाउन एंड जब आपकी बॉडी को जला दिया जाता है तो आपके जितने भी लेफ्ट ओवर्स है या आपकी जो यादें हैं दे ऑल्सो विद टाइम दे ऑल्सो गेट फेडेड एंड वो कह रहे हैं कि जो डेथ जो है वो बिल्कुल ट्रू है एंड दैट इज़ द अल्टीमेट एंड वी हैव टू मीट बट फिर भी जब हमें जो लाइफ है उसका जो इम्पोर्टेंट गिफ्ट हमें मिलता है तो उसमें हमारा एक यूनिक हमारी कोशिश रहती है कि हम कोशिश करते हैं टू ब्रिंग द मिलियन पेटल्ड फ्लावर ऑफ बीइंग हियर हम कोशिश करते हैं टू ब्लूम टू गेट हैप्पी टू डू थिंग्स वॉट एवर वी वॉन्ट टू डू तो इस लाइन से मतलब है टू ब्रिंग टू ब्लूम द मिलियन पेटल फ्लावर से मतलब है कि जो भी हमें अच्छा लगता है जो भी हमें फैसिनेट करता है हम वो कोशिश करते हैं अपनी लाइफ में करने की एंड नेक्स्ट टाइम यू कांट प्रिटेंड देयर विल बी एनीथिंग एल्स एंड दीज आर द फर्स्ट साइंस और आप बिल्कुल भी प्रिटेंड नहीं कर सकते कि कुछ और ऑप्शंस आपके पास होंगे और जो फर्स्ट साइंस हैं ओल्ड एज के दे आर दीज वॉट एवर द लाकिन हैज़ डिस्क्राइब्ड और आप इनसे नहीं हट सकते या आप इनसे अपना मुंह नहीं फेर सकते क्योंकि जब ओल्ड एज आती है तो क्या कहते हैं नॉट नोइंग हाउ कि आपको ये नहीं पता कोई काम कैसे करना है आपको कुछ सुनाई नहीं देता आपके पास कोई पावर नहीं है चूज़ करने की देयर लुक्स शो हाउ दे आर फॉर इट उनके जो लुक्स हैं वो बिल्कुल रिवील कर देते हैं कि दे आर इन द ओल्ड एज कि उनके हेयर का जो कलर है दैट इज़ टर्न्ड ऐश उनके जो हैंड्स हैं वो बिल्कुल बेजान हो जाते हैं और जो फेस है उस पर लाइंस आ जाती हैं तो किस तरह से इग्नोर किया जाए इस चीज़ को तो सेकंड स्टैंजा में बेसिकली लाकिन इज सेइंग कि जितने भी साइंस हैं ओल्ड एज के उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता एंड दीज आर द बेसिक साइंस ऑफ ओल्ड एज बट इसके बाद आपको डेथ से जो है यू हैव टू मीट डेथ एंड death is the ultimate end but when we are being gifted with the um, gift of life then we try to bloom like million petaled flower so this is all about the second stanza so I guess second stanza bhi clear ho gaya hoga but if you face any doubt you can comment down in the comment section below I'll surely address those doubts or you can follow me at various platforms link aapko description box mein mil jayenge थर्ड स्टैंजा जो ओल्ड फूल्स का है उसमें क्या कहा गया है Perhaps being old is having lighted rooms inside your head and people in them acting. People you know you can't quite name. Each looms like a deep loss restored from known doors turning, setting down a lamp, smiling from a stair, extracting a known book from the shelves, or sometimes only the rooms themselves, chairs and a fire burning, the blown bush at the window, or the sun's faint friendliness on the wall, some lonely, rain-seized midsummer evening. That is where they live, not here and now, but where all happened once. That is why they give. So, इस stanza को हम एक साथ देखेंगे. And third stanza में Lakin जो है, what he's saying, this is particularly a beautiful stanza, and at the same time it is a terrifying stanza. क्योंकि इसके अंदर लाकिन ने डिस्क्राइब किया है व्हाट्स गोइंग ऑन इन द हेड ऑफ द ओल्ड पीपल तो ही सेज लाकिन्स मेटाफर ऑफ बीइंग ओल्ड बीइंग लाइक हैविंग लाइटेड रूम्स इनसाइड योर हेड एंड पीपल इन देम एक्टिंग तो व्हाट ही सेज इन द फर्स्ट लाइन कि जो ओल्ड पीपल है ऐसा लग रहा है कि दे हैव लाइटेड रूम्स इनसाइड देयर हेड मतलब उनके जो दिमाग में हमेशा से कुछ चलता रहता है और लोग उनके अंदर एक्टिंग कर रहे हैं दिस वुड एक्सप्लेन वाई व्हेन यू सी और स्पीक टू एन एल्डरली पर्सन वाई दे सीम सो डिस्टेंट एंड क्वाइट तो कह रहे हैं इससे ये पता चलता है कि जब भी आप किसी एल्डरली पीपल के साथ बात कर रहे हो तो कितने चुपचाप क्यों रहते हैं लाकिन थिंग्स दैट दे आर वॉचिंग अ काइंड ऑफ प्ले तो उनको क्या लगता है लाकिन को कि एज इफ उनके दिमाग में कोई प्ले चल रहा है जिसके अंदर लोग एक्ट कर रहे हैं और वो कौन लोग हैं जो उनके दिमाग में एक्टिंग कर रहे हैं वो लोग हैं जो उनके फ्रेंड्स हैं वो लोग हैं जो उनके साथ जिन्होंने टाइम बिताया है या जिनकी डेथ हो चुकी है जिनको वो रिमाइंड कर रहे हैं एंड उनके नाम वो रिवील नहीं कर सकते बट अभी भी उनकी मेमोरीज में वो नाम है Isn't that beautiful? They are watching a play inside their own heads. So Lakin is saying कि कितनी beautiful चीज़ है कि अपने दिमाग में ही उनके stories चल रही हैं and people whom they have lost earlier in life और जिनको उन्होंने lost किया है अपनी life में वो दोबारा से उनके दिमाग में वापस आ गए in the form of memories.
डज दिस मीन दैट वी टू विल फीचर? तो कह रहे हैं क्या हमारे साथ भी ऐसा होगा कि हमारे जो फैमिली फ्रेंड्स हैं, जो हमारे गुड फ्रेंड्स हैं, वो भी हमारे हेड में रह जाएंगे, एंड वी विल ऑल्सो हैव दिस लाइटेड रूम्स, कि हमारी भी जब ओल्ड एज आएगी तो हम भी, हमारे भी दिमाग में ये सब स्टोरीज चलेंगी, बट हमारे दिमाग में देखेगा कौन? कितनी क्रीपी थॉट है ये। कंफर्टिंग भी है बट क्रीपी थॉट भी है। क्रीपी इसलिए कि कोई नोटिस नहीं कर सकता, एंड कंफर्टिंग इसलिए कि जो ओल्ड पीपल हैं, जो उनकी यादें हैं, जो उनकी मेमोरीज है, वो उनके साथ हैं, एंड दे फील सो हैप्पी। तो लाकिन यहाँ क्या कह रहे हैं कि ओल्ड पीपल जो है वो रीयूनाइट हो जाते हैं उन लोगों के साथ जिसको उन्होंने लूज़ किया है अपनी लाइफ में। एंड इस पर्टिकुलर स्टैंजा में लाकिन ने क्या किया है? ही हैज़ ट्राइड टू हॉन्ट द माइंड्स ऑफ ओल्ड पीपल। दैट इज़ वाई लाकिन दे सीम सो डिस्टेंट। तो वही बात जो भी हमने एक्सप्लेन करी कि इसलिए वो इतने जो है खोए खोए रहते हैं जब आप उनसे बात करते हो। तो टू him this explains why they have an air of baffled absence, trying to be there but yet not being here. तो कह रहे हैं इससे पता चलता है ओल्ड पीपल जो है कितने कंफ्यूज रहते हैं। वो कोशिश करते हैं उस प्रेजेंट स्टेट में होने की, बट वो फिर भी नहीं रह पाते क्योंकि उनके दिमाग में वो यादें, वो लोग चल रहे होते हैं जिनको उन्होंने लूज किया है इन द फॉर्म ऑफ देयर मेमोरीज। ओके, उसके बाद लाकिन ने जो है लाकिन ने ये बोला है फ्रॉम नोन डोर्स टर्निंग और एक्सट्रैक्टिंग अ नोन बुक फ्रॉम द शेल्फ्स। तो मोस्ट सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस जो लाकिन यहाँ बता रहे हैं दैट इज़ कि ये जो नोन डोर्स टर्निंग है, नोन डोर्स टर्निंग मीन्स जिनको वो जानते हैं, जिनकी यादों में वो है, या एक ऐसी फीलिंग होना कि आप एक जानी हुई किताब को जो आप शेल्फ से निकाल रहे हो, मतलब जैसे वो अपनी मेमोरीज में उन लोगों को याद कर रहे हैं जिन्हें वो जानते हैं, जिनको उन्होंने लूज़ किया है, तो उनके लिए इन फ्रेजेस को यूज़ किया गया है। तो लाकिन यहाँ पर क्या कर रहा है? फेमिलियर थिंग्स को दिखा रहा है किस तरह से जो ओल्ड लोग हैं उनके दिमाग में उनकी जो फीलिंग्स हैं, मेमोरीज हैं, वो हॉन्ट कर रही है। तो ही इज़ पीपिंग इन टू द माइंड ऑफ ओल्ड पीपल। उसके बाद एक बहुत अच्छी लाइन लाकिन ने यहाँ पर डिस्क्राइब की है, ऑन सम लोनली रेन सीज्ड मिड समर इवनिंग, कि एक पिक्चर उनके दिमाग में आ जाती है एक मिड समर इवनिंग की, जिसमें कुछ देर पहले ही बारिश हुई थी और अब बारिश बंद हो गई है और उसकी जो ड्रॉप्स है वो ट्री से ड्रिप कर रही है, मतलब गिर रही है, और जो क्रिकेट्स हैं, जो छोटे क्रिएचर्स हैं, वो स्लीपी फील कर रहे हैं। ठीक, तो दिस इज ऑल अबाउट द थर्ड स्टैंजा। नाउ मूविंग टू द फोर्थ स्टैंजा एंड द लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम वी हैव एन एयर ऑफ baffled absence, trying to be there yet being here. For the rooms grow farther, leaving incompetent cold, the constant wear and tear of taken breath and them crouching below. Extensions alp, the old fools never perceiving how near it is. This must be what keeps them quiet, the peak that stays in view wherever we go. For them is rising ground. Can they never tell what is driving them back and how it will end? Not at night, not when the strangers come, never throughout the whole hideous inverted childhood. Well, we shall find out. So fourth stanza में जिस एयर ऑफ बैफल्ड एब्सेंस की वो बात कर रहे हैं, बैफल्ड मीन्स कंफ्यूज्ड, तो फोर्थ स्टैंजा में लाकिन ने क्या बोला है? ही डिस्क्राइब्स हाउ ही थिंक्स कि जो ओल्ड पीपल है, एक्सटेंशन एल्प का जो लाकिन ने यूज़ किया है पोएम के अंदर, तो ही सेइंग कि उनको कितनी डिफ़िकल्टी होती है ब्रीद होने में, कि ब्रीदिंग करने में, सांस लेने में। द कॉन्स्टेंट वियर एंड टीयर ऑफ टेकन ब्रेथ, मतलब उन्हें, अगर आपने ओल्ड पीपल को नोटिस किया हो कभी सोते हुए, तो उनकी जब आप सुनोगे आवाज़, तो उनकी जो सांस लेने की आप आवाज़ भी प्रॉपरली सुन पाओगे, मतलब इतनी तेज़ तेज़ आवाज़ें लेते हैं, इतनी तेज़ तेज़ आवाज़ करते हैं, सॉरी, इतनी तेज़ सांस लेते हैं कि उनकी आवाज़ें प्रॉपरली आपको सुनती हैं। एंड people crouching beneath an alp, which is a typically snow-capped mountain stop, is a particularly thought-provoking image. तो कह रहे हैं कि एक्सटेंशन एल्प मीन्स कि उनकी जो सांसें हैं वो उनका उसका बंद हो जाना, एक तरह से एक्सटेंट हो जाना, और वैसे ही कह रहे हैं जैसे लोग किसी स्नो कैप्ड माउंटेन टॉप के नीचे आ गए थे, तो कितनी प्रोवोकिंग और कितनी मतलब डेंजरस इमेज है ये। डज क्राउचिंग मीन दैट इन द एंड वी आर अनडिग्निफाइड? तो कह रहे हैं क्या क्राउचिंग का ये मतलब है कि एंड में हम अनडिग्निफाइड डेथ जो फेस करते हैं, एनिमलिस्टिक क्रिएचर्स इन दैट वी डोंट स्टैंड अप स्ट्रेट, कि हमारे अंदर ऐसे मतलब फीचर्स आ जाते हैं कि हम स्ट्रेट भी नहीं खड़े हो पाते। एक्सटेंशन इज़ डेथ ऑब्वियसली, और एक्सटेंशन का मतलब यहाँ डेथ से है,
ऑल टुगेदर इज़ नॉट, मतलब अगर आप सारी चीज़ों को कंबाइन करके देखो तो एक डिग्निफाइड कंडीशन नहीं होती है ओल्ड पर्सन की. एंड वॉट ही डज कि वो थोड़ी सी बॉडी बेंट हो जाती है, ही फाइंड्स डिफिकल्ट टू ब्रीद. लार्किन सेज दैट द ओल्ड फूल्स नेवर परसीव. तो कह रहे हैं कि लार्किन क्या कह रहे हैं कि जो ओल्ड फूल्स है, जो एजड पीपल है, वो कभी ये नहीं जान पाते कि उनका जो पीक है, मतलब उनका जो टाइम है वो कितना नज़दीक आ गया है. ठीक है, कि अब वो ओल्ड हो चुके हैं और कभी भी जो है उनकी डेथ हो सकती है. ही सेज दैट बिकॉज इट्स सो क्लोज द एंड दैट इज व्हाट कीप्स ओल्ड पीपल क्वाइट. तो कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि अगर आप किसी बूढ़े आदमी से पूछोगे कि आप ये काम क्यों नहीं कर रहे या आप क्यों इंजॉय नहीं कर रहे हमारे साथ, तो कहेंगे अब मेरा टाइम गया या अब ये सब नहीं है उम्र करने की. बिकॉज दे फील इन देयर हेड कि उनका जो टाइम है वो नज़दीक आ गया है एंड अब उन्हें मज़ा नहीं आता इन चीज़ों को करने में. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उनके हेड के अंदर जो है चलती रहती है. Larkin says that for them, these old fools, the ground beneath them is rising, so they are slowly ascending this mountain of extinction. और वो कह रहे हैं कि old fools या aged people के लिए जो उनका टाइम है एक्सटेंशन का, उनके स्लोली स्लोली उनके पास असेंड कर रहा है, उनके पास आता रहता है. एंड आई गेस कि यही चीज़ सब के लिए जो है कॉमन है. मे बी वी कैन सी दिस स्पीक टू, बट टू अस इट इज़ फार अवे. मतलब हमें भी ये चीज़ दिखती है कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे हमारे साथ ये होगा, बट हम सोचते हैं कि अभी तो बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, दैट इज़ डिस्टेंट. दिस इज सिमिलर टू मी एंड माई थॉट्स ऑफ ग्रोइंग ओल्ड एंड डाइंग एज आई सेड एट द बिगिनिंग. तो कह रहे हैं कि ये चीज़ मेरे साथ भी है, मेरे भी यही थॉट्स हैं कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरे साथ ये सब होगा. For some reason, this line conjures up an image of Mount Fuji in Japan rising from the mist. So, this is all about the old fools. And इन पर्टिकुलरली अगर इस पोएम के अंदर लाकिन ने थोड़ा सा डिस्गस्टिंग टोन यूज़ की है, तो धीरे धीरे लास्ट में जाते हुए उन्होंने अपनी स्टेट को भी बताया है कि मेरे साथ भी यही होगा जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम. और लास्ट में वो जाकर सॉफ्टन अप हो गई है उनकी टोन. सो दिस इज़ क्लियर फ्रॉम द फोर्थ स्टैंजा एंड आई गेस पोएम बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी. Thank you so much for watching the class, and in the next class we'll be doing another